नमस्कार दोस्तों, एसजी टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में बताते हैं जिसने दुनिया को बताया कि अपने अर्थव्यवस्था को कैसे बदला जाए, और उस शख्स का नाम है शिंजो आबे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल एसजी टीवी में, और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात करने वाले हैं शिंजो आबे के बारे में, जो कि जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर थे। तो शिंजो आबे एक ऐसी शख्सियत जिसने जापान को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को बताया कि अर्थव्यवस्था को कैसे बदला जाए और दुनिया को कैसे चुनौती दी जाए। 8 जुलाई 2022 को जापान के प्रधानमंत्री का निधन हो गया, और उस समय वह जापान के नारा शहर में भाषण दे रहे थे। हमलावर का नाम तेत्सुया यामागामी था। जब मिस्टर शिंजो आबे भाषण दे रहे थे, उन पर तेत्सुया यामागामी ने हमला किया और 2 गोली पीठ पर मारी। गोली पीठ पर से होते हुए उनके सीने में चली गई और शिंजो आबे की मौत हो गई। वह 6 घंटे तक मौत से लड़े और लास्ट में मर गए। बचाने की उनको पूरी कोशिश की गई, बट वो बच नहीं पाए। हमलावर ग्रे टी शर्ट और ट्राउजर में था। संदिग्ध सेल्फ डिफेंस फोर्स का पूर्व मेंबर है और इसने हैंडमेड गन से गोली मारी है, और 2005 में इसने 3 साल तक सेल्फ डिफेंस फोर्स में काम किया था। दूसरी गोली लगने के बाद आबे गिर गए थे और उस व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया और तत्काल एम्बुलेंस बुलाई गई और शिंजो आबे को हॉस्पिटल भेजा गया। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने आबे को गोली लगने की निंदा की है, और उन्होंने कहा है कि मैं दिल से दुआ करता हूं कि आबे ठीक हो जाए, और मैं इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। लोकतंत्र में ऐसी हिंसा की कोई जगह नहीं है। तो आइए अब हम जानते हैं जापानी राजनेता के बारे में। शिंजो आबे एक कैसी शख्सियत थी और उनके बारे में लोग क्या कहते हैं और दुनिया उनको किस तरह से देखती है। जापान के पूर्व विदेश मंत्री शिनातरो आबे के पुत्र शिंजो आबे को वहां की राजनीति में प्रिंस कहा जाता था। वह एक तरह से जापान की सियासत में छाए रहने वाले परिवार से आते हैं। उनके दादा नोबुशिके किशी जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। साल 2006 में वे दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने, द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। साल 2012 में आबे प्रधानमंत्री की गद्दी पर दोबारा लौटे। इसके बाद साल 2014 और 2017 में दोबारा वो प्रधानमंत्री के लिए चुने गए। जापान में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनाने का रिकॉर्ड शिंजो आबे के नाम पर दर्ज है। आबे की ज़िंदगी को हम एक ज़िंदगी किस तरह की थी और पूरे ज़िंदगी का सफ़र कैसा था, उसको हम एक बार देखते हैं। जापान के पूर्व विदेश मंत्री शिनातरो आबे के पुत्र शिंजो आबे, उनको वहाँ का राजा कहा जाता था। उसके दादा नोबुशिके किशी जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आबे पहली बार 1993 में सांसद बने और साल 2005 में कैबिनेट के मंत्री बने। साल 2012 में आबे को प्रधानमंत्री की गद्दी पर दोबारा लौटे। साल 2014 और 2017 में वे फिर प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए। जापान में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। आबे के जीवन का सबसे बड़ा मकसद था जापान की मिलिट्री ताकत को फिर से जिंदा करना। शिंजो आबे जिस तरह से अर्थव्यवस्था पर अपनी नीति अपनाते थे, उसे दुनिया ने आबेनोमिक्स का नाम दिया था। 8 जुलाई 2022 को जापान के नारा शहर में उन पर हमला हुआ और उसके बाद उनकी मौत हो गई। विवादास्पद राष्ट्रपति के रूप में लोग उन्हें कैसे देखते हैं। शिंजो आबे चाहते थे कि जापान में डिफेंस पर आत्मनिर्भर हो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस पर कई पाबंदियां लगा गई थी और उन्हें एक पीसफुल संविधान को फॉलो करने के लिए बाध्य किया गया था। वर्ष 2013 में उन्होंने टोक्यो में स्थित यासुकिनी मंदिर का दौरा किया, और ये मंदिर सेना का प्रतीक है, इसलिए यह विवाद में रहा। यही कारण था कि शिंजो आबे का विजिट काफी विवादों में रहा। 2015 ने उन्होंने जापान सेना की वकालत की ताकि जापानी सेना की रक्षा करे और पूरे विश्व में रक्षा करे। जापान के लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन संसद ने इसे स्वीकार किया। उनका सपना जापान मिलिट्री ताकत को पुनर्जीवित करना था। उनका यह सपना अधूरा ही रह गया। जापानी अर्थव्यवस्था का नया रूप आबेनोमिक्स जो शिंजो आबे ने इकोनॉमिक्स बनाई, उसको आबेनोमिक्स कहते हैं। आबेनोमिक्स से उन्होंने जापान को काफ़ी तरक्की दिलाई और जापान एक प्रगति के रास्ते पर आगे चला। तो आइए जानते हैं आबेनोमिक्स के तहत उन्होंने क्या क्या काम किए जापान के अंदर। आबेनोमिक्स का मतलब है शिंजो आबे का की इकोनॉमिक्स। सैनिक ताकत बढ़ाने के अलावा उन्होंने जापान की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी अपनी जी जान से मेहनत की, और शिंजो आबे की अर्थव्यवस्था नीति को आबेनोमिक्स नाम दिया गया था। आबेनोमिक्स के तहत शिंजो आबे ने जापान की अर्थव्यवस्था को सुधारने का एक नया योगदान दिया। कोरोना काल में शिंजो आबे ने जापान में मास्क बंटवाए, लोगों को वैक्सीन दिलवाई। ये सारे काम आबेनोमिक्स के तहत हुए। परमाणु हथियार पर शिंजो आबे के बयान को पूरी दुनिया ने खलबली मचा दी थी। आबे ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था, जापान ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया है और 3 गैर परमाणु सिद्धांत हैं, लेकिन इस बात
इस बात को करने के लिए इस पर बात करने के लिए कोई मनाही नहीं है। दुनिया कैसे सुरक्षित रह सकती है जब हम परमाणु हथियार में पीछे रह जाएंगे। शिंजो आबे ने कहा कि एशिया के खतरे का एक ही कारण है और उसका नाम है चाइना और उत्तर कोरिया। चाइना और उत्तर कोरिया जिस तरह से अपनी परमाणु ताकत बढ़ा रहे हैं वो पूरे विश्व के लिए खतरा है, साथ ही एशिया में भी बहुत बड़ा खतरा है। चाइना और उत्तर कोरिया अपने परमाणु ताकत को बढ़ाना कम कर दे या इसे बिल्कुल ख़त्म कर दे तो एशिया में शांति स्थापित हो सकती है, लेकिन इसके परमाणु कार्यक्रम ने पूरे विश्व को खतरे में डाल दिया है। भारत और आबे के रिश्ते किस तरह के थे, आइए अब हम जानते हैं, देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भारत और जापान काफ़ी नज़दीक आए और इसमें शिंजो आबे का बहुत बड़ा योगदान है। भारत ने आबे और मोदी की मुलाकात से क्या हासिल किया, आइए जानते हैं और देखते हैं यह संदर्भ कैसा है। जैसे कि बुलेट ट्रेन परियोजना और दूसरी कई सारी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र और बहुत सारी चीज़ें जिस तरह की टेक्नोलॉजी शिंजो आबे ने भारत को देने की कोशिश की और भारत भी उसके साथ एक टेक्नोलॉजी में एक अग्रसर पथ पर चल पड़ा। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के बनने के बाद शिंजो आबे से उसने 12 बार मुलाकात की और उसने बहुत सारे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में जापान ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और भारत में उद्योग विकसित करने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे योगदान दिए। हम भारत के अंदर देखते हैं जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपनियां, तो मुख्यतः यह हम पाते हैं कि ऑटोमोबाइल कंपनियां मुख्यतः जापानीज़ हैं और जापानीज़ है, जैसे कि मारुति सुजुकी मोटरसाइकिल, होंडा कार, ये सारी जापानीज़ कंपनी हैं। और इसमें शिंजो आबे का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को भारत में लॉन्च किया और ताकि भारत और जापान दोनों मिलकर टेक्नोलॉजी को साझा करें और प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। बुलेट ट्रेन को भारत में लाने का श्रेय शिंजो आबे को ही जाता है, क्योंकि यह भारत सरकार और जापान सरकार के सम्मिलित प्रयास से शुरू होने से कारगर हुआ और उसमें जापान सरकार निवेश करती है तो भारत में बुलेट ट्रेन की दिशा में एक काफ़ी अग्रसर होगा और बुलेट ट्रेन को भारत में लाने का श्रेय शिंजो आबे को ही जाता है। पिछले 70 सालों के इतिहास में पहली बार हुआ जब बुलेट ट्रेन की शुरुआत भारत में होने वाली है और इसका पूरा योगदान शिंजो आबे को जाता है। जापानी पीएम शिंजो आबे का भारत दौरा। वर्ष 2017 में जापानी पीएम शिंजो आबे भारत आए थे। शिंजो आबे सीधे अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर उतरे, जहां प्रधानमंत्री ने उनका भव्य स्वागत किया। शिंजो आबे को एयरपोर्ट पे ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी ने अपने जापानी समकक्ष के साथ एयरपोर्ट से लेकर साबरमती आश्रम तक रोड शो किया। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले शिंजो आबे को और उनकी पत्नी आकी आबे को, दोनों पति और पत्नी शिंजो आबे और आकी आबे दोनों को लेकर साबरमती आश्रम गए, जहां शिंजो आबे ने साबरमती आश्रम के विजिटर बुक में भी उन्होंने खुद से हस्ताक्षर किया। शिंजो आबे की यात्रा के दौरान गांधीनगर में महात्मा मंदिर में 12वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ, जहां पे पीएम मोदी ने और शिंजो आबे ने भाग लिया। शिंजो आबे की इस यात्रा में अहमदाबाद और मुंबई के बीच पहली बुलेट ट्रेन का भूमि पूजन भी किया गया। शिंजो आबे इस विश्व की महान शख्सियत में से एक थे जिसने विश्व शांति में अपना काफ़ी योगदान दिया और भारत के प्रति उनका काफ़ी सकारात्मक रवैया रहा और भारत में उद्योग विस्तार को लेकर भारत की आर्थिक नीतियों में भी उसका काफ़ी योगदान रहा और भारत में नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया और वह भारत से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। इसलिए उन्होंने अपने कार्यकाल में काफ़ी बार उन्होंने भारत की यात्रा की। शिंजो आबे जो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वह एक महान नेता थे, वह एक महान शख्सियत थे और वह महान विश्व विजेता थे। महान व्यक्ति के तौर पर वह हमारे दिल में हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल एंड कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें कि आप अगला वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं। थैंक यू। धन्यवाद।